सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू बअदी सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हदीस मुबारक जिसकी तिलावत की गई है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मशहूर और मारूफ हदीस है, और इस मजमे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ये हदीस याद न हो। ये भी एक बहुत बड़ा करम है मजालिस इमाम हुसैन का कि न जाने कितनी आयतें और हदीसें हमारे बच्चों को इन मजालिस के तुफैल में याद हो जाती हैं। उन्हीं मशहूर रिवायतों में ये रिवायत है कि हज़रत ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत जो मेरे अहले बैत हैं। मा इन तमस्सक तुम बेहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक इन दोनों से वाबस्ता रहोगे। इस जुमले पर पहले दिन से ताकीद हो रही है कि मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं हो। तो गुमराही के लिए शर्त क्या है? कुरान से भी वाबस्तगी भी हो और अहले बैत से भी वाबस्तगी हो। और वजह यह है कि अगर कुरान छोड़ दोगे तो अहले बैत समझ में नहीं आएंगे, अहले बैत को छोड़ दोगे तो कुरान समझ में नहीं आएगा। आज की जो चीज है इसमें जो सबसे बड़ा एतराज है सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, इसीलिए कुरान का होना जरूरी है, इसलिए कि अगर कुरान हमारे सामने नहीं होगा तो हम मसाइल को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आज की शब विलादत है हमारे और आपके इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, नवे इमाम, जिनके अलकाब में मशहूर तरीन लक़ब जवाद भी है। खूब, इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? सन 195 हिजरी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इंतकाल हुआ 203 ज़ाहिरन 203 हिजरी और 195, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? भले 8 साल, 7 साल कुछ, तो 7 साल या 8 साल। ये एक इतना बड़ा अच्छा। और मजे की बात देखिए, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत कहाँ हुई? खुरासान में, यहां है भी नहीं, है ना। और अब अचानक मसला क्या आ गया है शियों के लिए कि इनके बाद इमाम कौन होगा। और एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि क्या बच्चा इमाम हो सकता है? सलवात बर मोहम्मद। और सही मानों में अगर देखा जाए तो वाकई इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के सामने बड़े मसाइल थे इस मुख्तसर सी उम्र में। नंबर एक, खानदान के कुछ हसद करने वाले, उनका मुकाबला है कि जो है वो अपने को इमाम का भाई समझते हैं और बड़ा समझते हैं, इमाम हमको होना चाहिए। एक साहब है बाकायदा, उनका नाम है रिवायतों में अब्दुल्ला इब्ने मूसा। तो अब्दुल्ला कौन है? ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के भाई। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अली इब्ने मूसा, ये कौन है? अब्दुल्ला इब्ने मूसा। तो ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हुए ना। तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ये कौन है? सगे चचा। अब्दुल्ला इब्ने मूसा खुद दावेदार है कि मैं बड़ा हूं, मैं इमाम हूं। तो एक बड़ा मरहला ये था कि अपने घर के लोग हसद में, जलन में, जो भी है, कैसा ये बच्चा इमाम कैसे हो सकता है? एक। दो, ये जो शिया मोमिनीन हैं सब एक टाइप के तो नहीं है ना, कुछ समझदार हैं,
कोई बेचारे नादान है, उनको समझाने में देर नहीं लगेगी। 7 साल का बच्चा कहीं इमाम हो सकता है। तो एक दूसरा मरहला ये है। तीसरा मरहला हुकूमत का अपनी जगह हाई है, और उम्र इमाम सलामुल्लाह अलैह की कितनी है? कुल 7 साल। और कमाल यह है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को तो इंतकाल के 7 साल पहले तक कोई विलादत, कोई बच्चा नहीं है। ये एक और भी शुरू हो गया था, आपके बाद कौन होगा, आपके बाद कौन होगा, आपके बाद कौन होगा, ये सवालात चले आ रहे। अब यहां पर कैसे तय होगा कि 7 साल का बच्चा इमाम हो सकता है? कैसे समझाइएगा? अब समझ में आएगी। नबी ने क्यों कहा था कुरान को पकड़े रहो, सब समझ में आ जाएगा। सलावत। आप समझ में आ रहा है? आपको मैं अर्ज कर रहा हूं, इसीलिए है इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। इसलिए कि जिस तरह के भाई 7 साल के इमाम की उम्र है, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये जो चाहे पब्लिक को समझा सकते हैं ना। अलबत्ता अल्लाह का इंतजाम है। इमाम ने अपनी जिंदगी में बताया लोगों को, समझाया लोगों को। और एक बुजुर्ग, ये सुन लीजिए आप, अल्लाह इंतजाम करता है। ये तो थे अब्दुल्ला इब्ने मूसा, जो सगे चचा थे। इनके चचा यानी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के चचा, अब्दुल्ला इब्ने मूसा के चचा, यानी इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के भाई। नाम क्या है उनका? अली इब्ने जाफर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे अली, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के, इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के भाई, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के चचा। इमाम तकी अलैहिस्सलाम के अब क्या होंगे? वो दादा। 80 से ऊपर उम्र है इनकी। अली इब्ने जाफर फकीह हैं, इमाम के भाई, इमाम के बेटे, इमाम के चचा। 80 से ज्यादा की उम्र है इनकी। लेकिन इधर जो है वो, और बाकायदा मस्जिद नबवी में अली इब्ने जाफर, अब दादा हुए ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चचा, इनका बाकायदा दर्स होता था अली इब्ने जाफर का। इमाम की उम्र 7 साल, 8 साल। अक्सर यह हुआ इमाम आ गए, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, अली इब्ने जाफर जो रिश्ते में दादा हैं, उम्र में नियर अबाउट जो है वो 80 के ऊपर है, 90 के आसपास बीच में कुछ है। पूरे कद से दादा खड़े हो रहे हैं। लोगों ने कहा आप दादा होकर के, बुजुर्ग होकर के, इस एज में एक बच्चे के लिए खड़े हो रहे हैं? ये दाढ़ी आप देखिए, अपनी बुजुर्गी देखिए। तो वो कहते थे कि तो मैं क्या कर सकता हूं, जब अल्लाह ने इस दाढ़ी को इमामत के काबिल नहीं समझा है। सलावत बर मोहम्मद की इंतजाम करता हूं। और उसके बाद रिवायात कहती है कि अली इब्ने जाफर उस वक्त तक खड़े रहते थे जब तक इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मस्जिद में होते थे। लोग कहते थे बैठिए, तशरीफ रखिए। उनका मैं कैसे बैठ सकता हूं जबकि इमाम वक्त खड़ा हो? तो ये इंतजाम अल्लाह का है। लेकिन इन सादा लोगों के लिए, अच्छा एक बात बता सकते हैं कि कितने इमामों को बचपने में इमामत मिली है? इब्तिदा तो यहीं से हुई। सबसे पहले इमाम की उम्र ही कुल तकरीबन 25 साल थी। 220 में इंतकाल, 195 में मिलादत हुई है, 220 में इंतकाल हो गया है। 203 से लेके 220 तक इमामत का सिलसिला रहा। कुल उम्र ही 25 साल की हुई है। इमामत कब मिली है? 7+ में। इसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, उनकी उम्र भी इसी के आसपास थी, 2 हो गए। उसके बाद बोलिए 5 साल। जिस वक्त जो है वो इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह की शहादत हुई है, हमारे इमाम की उम्र कितनी थी? 5 साल। तो बचपने में कितने इमामों को इमामत मिली? बोलिए 3। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, और हमारे मौजूदा इमाम। तो कितने हो गए? कितनों को मिली बचपने में इमामत? 3।
अब समझे पैगंबर ने क्यों कहा था माँ इन तमस्तक तुम बेमा, जब तक दोनों से वाबस्ता रहोगे। अब कुरान पढ़िए, कुरान में नबूवत कितनों को बचपने में मिली? सलवात, ये कमाल है कुरान मजीद का। जनाबे सुलेमान खाली नबूवत नहीं, 10 साल की उम्र में हुकूमत मिल गई दाऊद के बाद, नंबर 1। नंबर 2, जनाबे यहया, कुरान मजीद क्या कहता है यहया के बारे में? वआतैनाहुल हुक्म सबिया, ये कुरान की आयत है। हमने यहया को बचपने में जो है वो नबूवत दे दी, इल्म और हिकमत दे दी। ये 2 हो गया। और तीसरा तो गजब ही है। तीसरा बोलिए, हजरत ईसा कै साल के थे? हजरत ईसा तो पैदा हुए हैं ना, भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी गुजरा है। कुरान ने नकल किया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी सलवात बर मोहम्मद वाले। ये खूब तवज्जो रखिए आप कि क्या हिकमत है खुदा की। कुरान मजीद काहे की किताब है सर? किस्से की, कहानी की, तारीख की ना, काहे की किताब है? हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत है काहे के लिए? मुत्तकियों के लिए। ठीक है, तो किस्से कितने हैं भाई? अच्छे खासे तो कहानियां और एक से एक किस्से हैं उसमें, लेकिन कुरान को हम किस्से की किताब, तो ये किस्से हैं क्यों? अच्छा, नबी कितने हैं? 1,24,000। कितने नबियों का जिक्र कुरान में है? 25 के आसपास है ना। नबी कितने? 1,00,000। और जिक्र कितनों का है? व्हाट्स क्राइटेरिया? कोई उसूल है, कोई जाबिता है कि इस नबी का जिक्र कुरान में आएगा, इस नबी का जिक्र कुरान में नहीं आएगा? छाटा जाएगा ना। तो सवाल यह है कि क्या क्राइटेरिया है? अगर हमसे आप जवाब पूछिए तो हमारे पास कोई इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं है कि अल्लाह के। लेकिन एक चीज कुरान पढ़ने के बाद, ये दास्तानें पढ़ने के बाद समझ में आती है, शायद कुरान में उन्हीं नबियों की दास्तानें जगह पाने के काबिल हुई हैं जो किसी नहज से अहले बैत के किसी मसले को हल कर रही हो या उनकी फजीलत का ऐलान कर रही हो। सलावत बरमा, मैं आपको लाता हूं, मकसद क्या है? जनाब यूसुफ, उनको तो खैर कुरान कहता है जब वो बड़े हो गए, फलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। लेकिन बहरहाल जनाब यूसुफ बेचारे बचपने से झेला उन्होंने। क्या हुआ उनके साथ? जेल गए। क्यों गए जेल? जनाब यूसुफ जेल क्यों गए? तोहमत की, गलत थी ना, जेल चले गए। अच्छा खासा दिन जेल में रहे। तोहमत किसने लगाया? जुलेखा ने। समझ गए आप? और कुरान ने पूरा नक्शा पेश किया है कि मुतालिबा गुनाह हुआ। यूसुफ ने कहा कि ये नहीं हो सकता। जिब्रील ने कहा भागो। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे। आगे आगे यूसुफ है, पीछे पीछे जुलेखा दौड़ रही है। और आखिर में जब देखा कि साहब ये निकल जाएंगे तो पीछे से हाथ मार दिया, वो आ गया कपड़ा, आगे बढ़ के फट गया। देखिए अल्लाह क्या करता है। इतने में कुरान कहता हुआ अल्फया सय्यिदा लदल बाब, जैसे ही दरवाजा खुला सामने जो है वो अजीज में से जुलेखा का शौहर। ये क्या हो रहा भाई? अब क्या बताएं? कबल इसके कि जनाब यूसुफ अपनी सफाई देते, जुलेखा कहने लगी मा जज़ा मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। क्या सजा हो सकती है उस शख्स की जो तेरी बीवी के साथ गलत इरादा करे, सिवाय इसके कि उसको जेल में डाल दिया जाए या सख्त अजाब किया जाए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम हक्का बक्का,
उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। तो कुरान ने इतना ही नकल किया कि हजरत यूसुफ ने कहा कि या रावदतनी अन नफ्स, साहब हमसे नहीं कोई मतलब। फिर वो गवाही की बात, मैं उसको नहीं जाना है, गवाही की बात आई, गवाही गुजर गई, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहारत का, पाकी का ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए बेचारों को सब कुछ साफ होने के बावजूद जेल में डाल दिया गया। जेल से निकले, एक जमाना वो आया कि जुलेखा ने यूसुफ को पुकारा। बाज रिवायतों में है कि इसने ये जुमला कहा, हम्द है उस अल्लाह की जिसने इताअत की बुनियाद पर गुलामों को बादशाह बना दिया और नाफरमानी की बुनियाद पर बादशाहों को गुलाम बना दिया। बहरहाल जनाब यूसुफ ने कौन सामने आई, वो सब कुछ हुआ, उस तफसील में नहीं जाएंगे तो वक्त तो थोड़ा। आखिर में अल्लाह ने कहा कि भाई यूसुफ शादी कर लो। मैं पलटा, जवानी वानी पलट आई, शादी हो गई। अब देखिए आप हुआ क्या इस 15-20 साल में। अभी क्या था, यूसुफ भाग रहे हैं, जुलेखा बोलिए दौड़ा रही है। अब तो शादी हो गई ना, अब रिवायात पढ़िए। जुलेखा मुसल्ले इबादत पर है, यूसुफ नौकरानी से कहते हैं भाई देखो मैडम क्या कर रही हैं जरा बुलाओ, और जुलेखा है कि वो यूसुफ की जो है वो बुलाने पर तवज्जो ही नहीं कर रही। ये इतना इनकलाब कैसे आए? कहा साहब उस वक्त तक जो है वो हमको दुनियावी वो था, अब मुझको अपने अल्लाह से इश्क हो गया है। ये हुआ ना, तो ये जो है वो उस हवस से निकाल के इस इश्क इलाही तक जुलेखा को पहुंचाया किसने? हजरते। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मंजिल तक पहुंचाने में जुलेखा को टाइम कितना लगा? बरसों लगा? नहीं लगा। सवाल यह है कि अगर कुरान मजीद में यह किस्सा ना होता तो दिक्कत क्या थी? बहुत से नबी आए गुजरे ना, 1.25 के करीब, सबकी दास्तान है। ये किस्सा क्यों खास करके? क्या जब ये किस्सा पढ़ोगे तो नबी के कैरेक्टर को समझोगे, उनकी अजमत का अंदाजा होगा कि एक हवसरान खातून को उस गड्ढे से निकाल के अल्लाह की इबादत तक लाए यूसुफ। ये अपनी अजमत तो है, लेकिन जब ये पढ़ लोगे तब इमामों की अहमियत का अंदाजा होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा कमाल था, मगर उस कमाल की मंजिल पर जुलेखा को पहुंचाने के लिए बरसों लग गए। और इधर जब पढ़ोगे बगदाद का कैद खाना है, इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के सामने फाहिशा औरत लाई गई है, अभी आई अभी सजदे में। सलावात कुरान पढ़िए ना। तो मैं समझता हूं कि शायद वही दास्तानें जगह पाने के काबिल हुई हैं कुरान मजीद में, जो किसी नहज से बोलिए अहले बैत की अजमत को जाहिर कर रहे हो या उनका कोई मैटर्स हल कर रहे हो। क्या नाम है आपका बेटा? इरफान भाई। जनाब ईसा के वालिद का कोई नाम बता सकता है? मैं उसको डबल तबर्रुक दिलवाऊंगा, डबल हिस्सा। कंबर भाई से कह देंगे उसको डबल दे। बोलिए बेटा, जनाब ईसा के वालिद का क्या नाम था? वालिद ही नहीं थे। ahsan। वालिद क्यों नहीं थे? अब दूसरा सवाल, क्या जनाब मरियम की शादी नहीं हुई? ठीक है, मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? क्या कोई मासूम नहीं था? यही जवाब है ना, क्यों नहीं था। सवाल यह है क्यों नहीं था। ये मरियम की शादी मजबूरी की बुनियाद पर नहीं हुई। अगर आप ये कहते हैं तो आपकी तौहीद पर शक होने लगेगा कि वो खुदा जो कादिर मुतलक है, वो अल्लाह जो फातिमा के लिए अली खल्क कर सकता है, वो मरियम के लिए एक मासूम खल्क नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब आप मजबूरी नहीं कह सकते। फिर क्या है? ये मसलहत इलाही है। ये मसलहत इलाही का मतलब आपको पता है जनाब मरियम को टेंशन कितना हुआ? सलवात बर मोहम्मद वाले। हजरत मरियम को पता है आपको टेंशन कितना हुआ है? जब ये सिलसिला शुरू हुआ, बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा,
तो कुरान कहता है कि हजरत मरियम कहने लगी या लैतनी मित्तु कब्ल हादा व कुन्तु नस्यम मनसिया, काश मैं मर गई होती। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी न हुई हो और वो गांव से गायब है, कुछ दिन के बाद आ रही गोद में बच्चे, कोई भी कुछ बोल सकता है ना, तो ये टेंशन तो होगा ना। कुरान कहता है कि मरियम को इस कदर टेंशन हुआ कि कहने लगी या लैतनी मित्तु कब्ल हादा, काश मैं मर गई होती, लोग मुझको भूल भाल गए होते। जवाब कुदरत क्या है? लड़का हम दे रहे हैं, आपको टेंशन क्यों? जो दे रहा है वो हल करेगा। अब अल्लाह फरमाता है मरियम टेंशन मत लो, तुम बच्चा लो जाओ। अगर कोई कुछ कहता है तो तुम्हारा काम यह है कि तुम बोलना मत, बखाली इतना बोलना है, इन्नी नजर तो ले रहमान सौमा, जो अरबी पढ़ रहा हूं कुरान है, इन्नी नजर तो ले रहमान सौमन फलन उकल्लिम यौम इंसिया, आज मैंने चुप कर रोजा रख लिया है, मुझको बोलना ही नहीं है। बकिया लड़का ठीक करेगा। कुछ समझ में आया कुरान क्या सिखा रहा है? रुक जाइए, अलग से बात कह दें। इसका मतलब कुरान ने एक सबक सिखाया, बड़े से बड़ा इल्जाम लग जाए, खुदा पे भरोसा करके चुप हो जाओ, वो खुद हल कर देता है। थोड़ा बर्दाश्त तो करो। सलवात बर मोहम्मद। और अभी जो है वो मैं अगर इधर घूमता हूं तो मौजू से खारिज हो जाऊंगा, वरना इधर से बड़ी अच्छी लाइन एक जा रही थी कि ये खाली मरियम की बात नहीं है, और भी तारीख में बड़े बड़े इल्जामात लोगों पर लगे हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह पे भरोसा करके वो खामोश रहे। अल्लाह ने मरने से पहले सारा मामला हल किया है। इंशाल्लाह किसी दिन याद दिलाइएगा, नीचे से ऐसे ही बोलिएगा, सुनाऊंगा एक दो किस्से इस पर। सलवात पर मोहम्मद व आलिम। आज नहीं हुआ वही जैसा मरियम सोच रही थी, आई जैसे ही शुरू हो गया हंगामा। तो एक अच्छा, अब ऐसा मामला है, आपको लाख जो है वो मोहब्बत हो, लाख लगाव हो, लाख आप मोमिन, लेकिन मैटर ऐसा है कि इसमें बोले क्या कोई? तो जो अपने थे वो भी चुप, और जो मुखालिफ थे पहले से जनाबे जकरिया वगैरह के, उनको तो चांस मिल गया। तो उसमें एक आया, कहने लगा या उख्त हारून। हारून सिंबॉलिक वर्ड है, जनाबे मरियम का कोई भाई हारून नहीं था। हारून बेनवान सिंबल बोला जाता था, अलामती। अगर कोई इंसान बड़ा मोमिन मुकद्दस है तो उसको कहते थे हारून का भाई, और अगर कोई लेडी बड़ी मोमिना होती थी तो उसको कहते थे जस्ट लाइक हारून की बहन। तो अब इन सबों ने कहा या उख्त। अब इसमें देखिए लहजे के ऊपर माना बदलेंगे, या तो वाकई अभी भी मुकद्दस समझ रहे हैं, या उख्त हारून हे मुकद्दस बीबी, या तंज कर रहे हैं, ये भी हो या उख्त हारून माँ काना अबू किमरा सौइन वमा कानत उम्मुक बगिया, हे मुकद्दस बीबी ये क्या है? न तुम्हारा बाप ऐसा था, न तुम्हारी माँ, अब क्या करें? कुरान कहता फअशारत इलैह, सीरियल तो देखा होगा ना यूसुफ का, इशारा किया जना मरियम का। पहले तो समझे नहीं, तब तक एक कहता ये क्या मतलब, इससे बात करें, अच्छा बोलना मना है। तो एक कहता है कि कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, हम कैसे बात करें उससे जो अभी गहवारे में है। पंजाबी में क्या कहते हैं, पंगूड़े में है। हम कैसे बात करें उससे जो अभी, जैसे इन लोगों ने कहा हम कैसे बात करें। एक बात कहें रुक के, इनको कहना क्या चाहिए था, बच्चा क्या बोलेगा जब अभी गहवारे में है? ये कह भाई क्या बोलेगा, आप यही कहेंगे ना, ये क्या बोलेगा। उन लोगों ने ये नहीं कहा ये क्या बोलेगा, हम कैसे बात करें। इसका मतलब उनको भी इतना अंदाजा था कि अगर अल्लाह चाहे तो बच्चा बोल सकता है। सलावत बर मोहम्मद। धीरे धीरे आ रहा हूं। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदे सबिया, हम कैसे बात करें कि जो अभी गहवारे में है बच्चा। अभी वो लोग ये कह ही रहे थे, तब तक ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई है,
वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया है। 3 दिन की उम्र है ज़ाहिरन, ज्यादा से ज्यादा। इससे 2 चीजें, ये इतना ज्यादा अल्लाह मियाँ, मरियम ने मौत की दुआ कर ली, इतना सब टेंशन हुआ, ठीक है आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन इतने दिन तो टेंशन रहा ना। इस सब की जरूरत नहीं थी। एक कोई मासूम पैदा कर देता, मरियम की शादी हो जाती, झंझट खत्म हो जाता। का तुम ये देख रहे हो, हम क़यामत तक देख रहे हैं। का क्या मतलब कि इसमें 2 चीजें हैं। एक, 13 रजब को जब कोई काबे में आएगा और निकलते ही कुरान पढ़ेगा, तो उस वक्त तो कोई बात नहीं है। 100-200 साल के बाद, 400 साल के बाद कैसे हो सकता है, बच्चा कैसे बोलेगा, इट्स इम्पॉसिबल। इसके लिए कुरान में ये कानून रहे कि जब कोई बच्चा काबे से निकल के नबी की आगोश में बोले तो तुम्हारे पास हो, कुरान कहता है बच्चा बोल सकता है। एक वजह तो ये। दूसरी वजह, हमारे 3 इमाम बचपने में इमाम होंगे। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम 7 साल, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम भी इसी उम्र में, इमाम जमाना 5 साल। तब ये न कहना कि साहब इतने बचपने में कैसे, का जब नबी हो सकता है 3 दिन का, तो 7 साल का इमाम भी हो सकता है। सलावत बर मोहम्मद। अब तवज्जो फरमाई आपने कि पैगंबर ने क्यों कहा भैया कुरान मत छोड़ना, कुरान छोड़ के आओगे फंस जाओगे। लिहाजा इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत जो मेरे अहले बैत है। मा इन तमस्सक्तुम, जब तक इनसे वाबस्ता रहोगे, लन तज़िल्लू बादी, हरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। और एक तरफ मैंने कहा ना कितनी जो है गड़बड़ थी वहां इमाम, एक खानदान के लोग, दूसरे कुछ कम जानकार जो शिया है बेचारे, उनको खाली इतना ही समझाना, अरे साहब नाबालिग आदमी इमाम कैसे हो जाएगा, और फिर हुकूमत का। इन सारी चीजों का मुकाबला 7 साल की उम्र में इमाम को करना है, और कैसे अपनी इमामत को मनवाया है। सलवात बर मोहम्मद वाले। काज़ीउल क़ुज़ात थे, नाम था उनका। पहले मैं आपको एक रिवायत सुना दूं अगर मिल जाए तो। चुनांचे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, अच्छा हाँ एक बात और बताइए, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम में कितने बेटे थे? आपका क्या नाम है? आगे पीछे, आगे। जाफरी मीन्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यानी जो इमाम की नस्ल से है वो अपने को लगाता है। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के तो कोई दूसरा बेटा था ही नहीं, बस इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। तो रिजवी कहाँ से आ गए? जो है वो तकवी तो है ना, ये रिजवी कहाँ से? और ये सब कहते हैं कि इमाम के सिर्फ एक बेटा। ये इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि चूंकि मेरे कोई और भाई नहीं है कि जो अपने को मेरे बाप की तरफ मंसूब करे, इसलिए मेरी औलाद को चाहिए कि अपने आप को मेरे बाप की तरफ। लिहाजा एक हिस्सा इमाम तकी अलैहिस्सलाम का अपने आप को जो रिजवी लिखता है, तो ये जितने रिजवी हैं, रिजवी भी है और तकवी भी है। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद। चुनांचे जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, तो ये जुमला सुनिए, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूं फिर 2-1 चीजें। रसूल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरमाते हैं, हादल मौलूदुल्लज़ी लम यूलद फिल इस्लाम मौलूदुन अअज़म बरकतन अला शिअतना मिन। आज जो बच्चा पैदा हुआ है इस्लाम में, इतना बाबरकत बच्चा हमारे शियों के लिए अभी तक पैदा नहीं हुआ था।
ये इमाम तकी अलैहिस्सलाम के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ये रिवायत है। हवाला लेते जाइए अगर देखना, काफ़ी जिल्द 6 सफ़ा 360, बिहारुल अनवार जिल्द 50 सफ़ा 20, अल खराइज जिल्द 1 सफ़ा 381 में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ख्र कर रहे हैं अपने इस फर्जंद पर, क्या कि आज तक इस्लाम में ऐसा मुबारक बच्चा पैदा नहीं हुआ हमारे शियों के लिए। आप कहेंगे हजरत अली, हमने कहा उस वक्त इतने शिया विया नहीं थे, बात है हमारे शियों के लिए की बात है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनांचे एक और सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक साहब है जिनका नाम है मोहम्मद इब्न सहल, कुम के रहने वाले हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मोहम्मद इब्न सहल कुमी। ये कहते हैं कि एक दिन मैं आया इमाम की बारगाह, बहुत से लोग थे, मेरे दिल में ये बात थी। देखिए एक चीज जो है हमारे यहाँ तसव्वुर बरकत का नया नहीं है, और बरकत का तसव्वुर भी हमारे यहाँ कुरान से है। हाँ, इसको ज़हन में रखिए आप। जनाब याकूब नाबीना हो गए, अंधे हुए ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र हो गए, जब पता चला भाई लोग मिले कि अब्बा का क्या हाल है, का वो नाबीना हो गए। कुरान में इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरे ये कमीज लेके जाओ, बाबा की आंख पे रख देना, यअति बसीरा फलम्मा अन जा अल बशीर, और फिर वो लेके आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नबी से मुत्तसिल कोई चीज जो है वो बरकत वाली है। हत्ता बेटे की कमीज बाप के लिए शिफा का। और इस सलवात बर मोहम्मद घूम जाती, सुन लीजिए। याकूब नबी हैं और यूसुफ, याकूब बाप हैं, यूसुफ बेटा। बड़ा नबी कौन है? याकूब के यूसुफ? जवाब यूसुफ। नो सर, बड़े नबी कौन है? यूसुफ है। दलील का दलील यही है कि यूसुफ का, बाज रिवायतों में क्या, यूसुफ को अपने बाप पर विलायत हासिल थी। दलील का दलील यही है कि अगर यूसुफ बड़े न होते तो यूसुफ का कुर्ता याकूब के लिए शिफा का सबब न बनता। तो जहां विलायत है वहां शफा है। सलवात बर मोहम्मद। बरकत का तसव्वुर हमारे यहां बरकत का तसव्वुर क्या है? कुरानी है। और जहां जहां लोगों को मौका मिला है उन्होंने बरकत की कोशिश की है। देबल का किस्सा मशहूर है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा कहा, इमाम ने कुछ पैसे दिए तो देबल ने कहा वाला है कुर्ता मिल जाता। वो लेके आए, कुम वालों को पता चला, उन्होंने कहा यार इतना टुकड़ा दे दो, क्या पैसे लोगे? खूब। तो बरकत यहां भी वही केस है, लेकिन इमाम की उम्र देखिए, इल्म देखिए। सलवात बर मोहम्मद। तो नाम है इनका मोहम्मद इब्ने सहल कुमी। कहने लगे मैं गया इमाम के पास, कुछ लोग अपना आ रहे हैं, कोई अपना सवाल कर रहा है, कोई अपना सवाल। मेरे दिमाग में आया यार ये इमाम तो है, अगर इनका कोई कुर्ता मिल जाता तो मेरे लिए बरकत कर। लेकिन अब सबके सामने भीड़ है, सब अपनी अपनी बात कर, वहां खड़े होकर साहब कुर्ता दे दीजिए, तो मैं कह नहीं पाया। और उसके बाद थोड़ी देर अपना रहने वहने के बाद फिर चले आए मुसाफिर खाने। वहां से हमारा सफर था अपना वापसी का। अभी साहब हम मुसाफिर खाने पहुंचे हैं, अपने जानवर वानवर ऊंट वूट से ट्वेट कर रहे हैं, तब तक एक आदमी जो है वो पुकारता हुआ आया, मोहम्मद इब्ने सहल, मोहम्मद इब्ने सहल। कौन साहब है भाई? मैंने कहा जी कहिए। कहिए लीजिए, इमाम ने अपना पैरार भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। समझा? वैसे ही जो है वो एक साहब थे, काजी। काजी क्या थे? चीफ काजी, चीफ जस्टिस, काजी उल कुज़ात नाम था उनका, यहिया इब्ने अक्सम। तो बहुत ऊंची चीज थे ये बेचारे जो है वो।
मामून ने जो है वो बाकायदा वो किया, इसलिए कि वो हंगामा चल रहा था उनके यहाँ भी, इसलिए कि मामून ने जो इमाम तकी अलैहिस्सलाम से अपनी बेटी की उम्मुल फजल की शादी की, तो उससे खुद बनी अब्बास भी खुश नहीं थे कि साहब इनसे कर दिया, अब गई खिलाफत यहाँ से, सब अलवियों में पलट जाएगी, तो वो मामला चल रहा था। मामून को चाहिए था कि अब बनी अब्बास पर इनका इल्म फजल जाहिर करना है अपनी मजबूरी के तहत, तो उसने प्लान किया। याह्या इब्ने अक्सम जो आलमुल उलमा कहिए उस जमाने के एतबार से आलम, वो आ गए, और इमाम बहरहाल बच्चे 8 साल 9 साल की उम्र, पूछिए। अब याह्या इब्ने अक्सम ने पूछा कि साहब ये बताइए, अगर कोई हालत एहराम में शिकार कर ले तो उसका क्या कफारा है? इमाम ने कहा सवाल तो पूरा ही नहीं है, इसमें 11 शिक़े हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले, सुनिए। नंबर 1, ये जो उसने एहराम बांध रखा है, शिकार किया है, ये हरम के दायरे में है या हरम से बाहर? नंबर 1। नंबर 2, मसले से वाकिफ था या वाकिफ नहीं था? तो अलग अलग हो जाएगा ना। 3, जानबूझ के शिकार किया या धोखे से हो गया? 4, जो मुहरिम है जिसने शिकार किया वो आजाद है कि गुलाम है? इसलिए में फर्क हो जाएगा। 5, बच्चा था कि बड़ा था? 6, पहली बार शिकार किया है? या इससे पहले भी कर चुका है? 7, ये शिकार परिंदे का था या गैर परिंदा जानवर वगैरह का? 8, वो हैवान जिसका शिकार किया गया छोटा था कि बड़ा था? 9, आया ये इसरार शिकार करने के बाद अपनी गलती पर शर्मिंदा है या मुसिर है? दोनों में हुक्म फर्क हो जाएगा। 10, दिन में शिकार किया कि रात में शिकार किया? 11, हज का एहराम था कि उम्रे का? ये जो आलम बन के आए थे, कल भैया ये सब तो हमारे दिमागी में नहीं था। फिर इमाम ने सबका एक एक करके जवाब इरशाद फरमाया। पब्लिक ने कहा साहब आप भी पूछिए। अब हालांकि इमाम का ये मिजाज नहीं है, लेकिन पब्लिक ने कहा नहीं आप भी पूछिए। इमाम ने कहा अच्छा भाई बताओ, काजी उल क़ुज़ात है, आपसे आलम है कि सुबह सुबह एक औरत पर नजर पड़ी, निगाह हराम, थोड़ी देर के बाद अब उस पर निगाह जायज, फिर जोहर के वक्त हराम, असर के वक्त फिर जायज, फिर मगरिब के वक्त जो है वो हराम, फिर इशा के वक्त जायज। अब वो कहने लगे साहब मैं नहीं बता पाऊंगा। इमाम ने कहा सुनो, सुबह जिस पर नजर पड़ी वो किसी की कनीज थी, तो दूसरे की कनीज को आपको देखने का क्या हक है? निगाह डालना हराम। 2 घंटे बाद उन्होंने उसकी कनीज खरीद लिया, तो इनके लिए हलाल हो गई, वो जायज हो गई। फिर इन्होंने साहब 1 घंटे के बाद उस कनीज को आजाद कर दिया, वो आम लेडी हो गई, तो फिर उस पर निकाह डालना हराम। ऐसा मगरिब का आते आते इन्होंने निकाह कर लिया, फिर हलाल हो गई। फिर उसके बाद इशा का वक्त आते आते मसलन तिलाक दे दिया, जिहार कर लिया। जिहार जानते हैं क्या है? जिहार हमारे यहाँ एक मसला है कि आदमी अपनी बीवी की कमर को अपनी माँ की कमर से तशबीह दे दे, कहते अगर ज़हरों का ज़हर उम्मी, तुम्हारी कमर तो हमारी अम्मा की तरह है। आपके यहाँ हुक्म है फिर वो बीवी हराम है आपके लिए, उसका फिर कफारा दिया जाएगा। निकाह कर लिया, उसके बाद ज़िहार हो गया, फिर उन्होंने साहब इशा के वक्त उसका कफारा दे दिया, फिर हलाल हो गई, फिर तलाक दे दिया, फिर निकाह हराम हो गई, फिर सुबह होते होते रुजू कर लिया। ये ऐसा हुआ तब तक चीख के मामून कहता अहसन अहसन, सलवात बर मोहम्मद व आले।
अब इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा, उसको जबानी सुना दो, बहुत गजब का है। रावी कहता है कि मैं बगदाद में ज़ाहिरन मुझको खबर मिली कि एक आदमी को जेल में डाला गया है जो नबूवत का दावा करता है। जेल में वो नबूवत का दावा करता। तो मैंने कहा यार इस जमाने में कौन सरफिरा निकल आया जो अपने को नबी होने का दावा करता है। तो मैं गया मिलने, तो बात से लगा कि यार बहुत समझदार आदमी है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, शाम का रहने वाला है, ये ऐसा कोई बेवकूफ तो लग रही रहा है कि पागल वागल हो नबूवत का दावा कर दे। तो हमने कहा यार किस्सा क्या है। तो उसने कहा किस्सा यह है कि मैं रहने वाला हूँ शाम का, और शाम में जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुक़द्दस रखा गया था, मैं वहाँ बैठ के इबादत करता था। एक दिन अचानक एक बंदा खुदा आया, कहने लगा चलो। मैं चल पड़ा। एक मस्जिद में आया, कहा पढ़ लो 2 रकत नमाज। मैंने नमाज पढ़ी। कहा जानते हो जगह कौन? मैंने कहा जी हाँ, मस्जिद कूफा है। कहाँ थे? शाम। फिर वहां से आए और हम मदीने पहुंचे और फिर मक्के गए और तवाफ किया और फिर लाके मैं अपनी जगह भी देखा, वहीं बैठा हूं। दूसरे साल फिर जो है वो वैसे ही हुआ। तो जब ये सब करा के हमको जाने लगे तो मैंने कहा कसम उसी खुदा की कि जिसने आपको ये कुव्वत और ताकत अता की है, आप बताइए साहब हैं कौन? तो जब कसम दे दी तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद इब्ने अली अल जवाद। ये बात कहीं से लीक हो गई, यहां तक आ गई। तो कहा भाई ये तो बात फैलेगी तो बात गड़बड़ है, लिहाजा इस पर एक इल्जाम लगा के कि नबूवत का दावा किया, भेज दिया गया बगदाद, और बगदाद में बेचारे को अरेस्ट कर दिया गया। ये रावी जो मिला इनसे जाके, कहने लगा उसकी हालत देख के मुझको यार इतना मोमिन आदमी बेचारा बिला वजह जेल में पड़ा रहे। तो मैंने जो है उस वक्त का जो खलीफा था, मुतवक्किल का जमाना किसका था जो है वो, मैंने उसको खत लिखा कि भाई इस तरह से है, धोखा हुआ, ये कतअन दावा नहीं करता नबूवत वबूवत का, इसके साथ ये वाकया हुआ है। उसको लोगों ने पलट दिया है। पहले जवाब आया कि तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिस इमाम ने इनको शाम से जो है वो कूफा और कूफे से मदीना और मदीने से मक्का पहुंचाया, तो उनसे कहिए वही इमाम जेल से आजाद कर दे। कहने लगे ये जो है वो तंज मुझे बहुत खला, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बात तो लिखी है उसने। खैर मैंने दूसरे दिन निकला कि चलूं बेचारे को बताऊं भाई ये जवाब आया, यार कोशिश की नहीं हो पाया। अब जो मैं जेल पहुंचा, क्या लिखा था कि जिस इमाम ने आपको घुमाया है उससे कहिए जेल से निकाल दे। अब जब पहुंचा तो मालूम हुआ हंगामा है पूरे जेल में। क्या हुआ? करे वो जो आदमी नबूवत का दावा करता है समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया, जमीन खा गई, आसमान में चला गया। अब समझे इमाम ने क्या कहा, ऐसा बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ इस्लाम में जो शियों के लिए इतना मुफीद हो। सलवात बर मोहम्मद आल। बस 1-2 रिवायतें इमाम की विलादत के सिलसिले में, 1-2 चीजें, और फिर इंशाअल्लाह अब वक्त आ रहा है अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैका, सलवात बर मोहम्मद। हकीमा बिनते इमाम कासिम अलैहिस्सलाम। हकीमा का नाम आपने और भी सुना होगा, ये कई उसमें आ चुकी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत में भी हकीमा थी। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की जो है वो फूफी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की फूफी हकीमा बिनते मूसा अलैहिस्सलाम। कहती हैं लम्मा हजरत वलादतुल खैजरान, जो है वो बाज़ किताबों में खैजरान है, बाज़ में 1-2 नाम और भी हैं इमाम की वालिदा के। अदखलनी अबुल हसन रज़ा व इयाहा बैतन व अगलक अलैना अलबाब वल काबिलतु माना, के आज की जिसी शब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मुझको और खैजरान को और हमारे साथ जो है वो लेडी भी थी जो मदद करती, हम लोगों को इमाम ने कमरे में बंद कर दिया। फलम्मा काना फी जौफिल लैल, और एक चिराग जल रहा था रोशनी के लिए। जैसे ही आधी रात हुई इंतफा अल मिसबाह, चिराग बुझ गया।
अब कमरा बंद हो, एक चिराग जल रहा है, ये आपने जो है वो सुना होगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की भी विलादत में, कि जैसे ही विलादत का वक्त आया तो कहती हैं हकीमा खातून कि मेरे और नरजिस के बीच पर्दा हायल हो गया, मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो आप चाहे जितनी बड़ी हैं लेकिन उसमें आपको नहीं बोल, यहाँ ये हुआ चिराग गुल हो गया, अब बिल्कुल अंधेरा, अब क्या करें। फलम्मा कान फी जौफिल लैल इंतफ़ा अल मिस्बाह फग़तममना, हम लोगों को बड़ा टेंशन हुआ। फमा काना बिअस्रा अन्न बद्र अबू जाफर अलैहिस्सलाम फअदाफ़ल बैत नूरन, अभी चिराग गुल हुआ था कि इतने में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक, चेहरे मुबारक से पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। सलवात बर मोहम्मद व आल। फ़क़ुल्तु लिअम्मे, ये कहती है तब तो मैंने उनकी वालिदा से कहा, जनाब खैजरान से, क़द अग़नाक अल्लाह अनिल मिस्बाह, है अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया कि अब तो तुमको चिराग की जरूरत ही नहीं है। फ़क़अद फ़ी क़स्द वग़ैरह वग़ैरह। फ़लम्मा अन अस्बहना जाअ अर्रिज़ा अलैहिस्सलाम फ़वदअहु फ़िल, सुबह हुई, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, गहवारे में रखा। वक़ाल इल्ज़मी महदा, फरमाया कि गहवारे को छोड़ना मत, साथ रहना। फलम्मा काना यौमुस सालिस, इमाम की विलादत का तीसरा दिन था, गहवारे में लिटाया गया है। रफ़ा बसरहु इलस समा, गहवारे में लेटे हैं, विलादत का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। रफ़ा बसरहु इलस समा, इमाम की आंखें लगी हुई हैं किधर? आसमान की तरफ। थुम्मा लम्हा यमीनन व शिमाला, फिर दाहिने देखा, बाएं देखा। थुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अब समझ में आया कि ईसा को कुरान में क्यों नकल किया गया, बुलवाया गया, ताकि तुम्हारे लिए दलील रहे। सलवात बर मोहम्मद व आल। फ़अतैतु रिज़ा अलैहिस्सलाम, हकीमा खातून कहते कि इस वाक़े को देख के मैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के पास आई। फ़क़ुल्तु रअयतु अजबन, अरे आका मैंने अजीब बात देखी है इस बच्चे से। मतलब क्या, सर उठा, आंख उठाई आसमान की तरफ, दाहिने बाएं बाकायदा कलिमा पढ़ रहे हैं। फ़क़ुल्तु हाज़ा सबी फ़अल अस्साअ कज़ा व कज़ा, ये बच्चा इस तरह बोला अभी अभी फौरन। क़ालत फ़तबस्सम रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया ये क्या देखा अभी? मा तरैना मिन अजाइबिही अक्सर, अभी इससे बड़े बड़े अजायब देखना बाकी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात बर मोहम्मद व आले। तो यही यहिया इब्ने अक्सम साहब, जिनका किस्सा सुनाया ना मैंने आपको, एक किस्सा इनका और है। इस सब मोजिज़ात के बाद यहिया इब्ने अक्सम शायद ठीक हो गए थे। सलवात बर, सुनिए आप। तो मामला, किसी ने कुछ पूछा इनसे, तो यहिया ने कहा देखो एक बात बताएं, हम एक किस्सा तुमको सुनाते हैं, बट शर्त है। का क्या? जब तक जिंदा है किसी से, हाँ मैं मर जाऊं ठीक है जो चाहो करो। कहते हैं कि उखबिरुका बिशर्ती अन तक्तुम अलैया मा दुम्तु हय्या, मैं तुमको बता रहा हूं, बट शर्त क्या है, जब तक मैं जिंदा हूं छुपा के रखो। सुम्मा शानुक बिही इज़ा मित, और जब मैं मर जाऊं तुम्हारी मर्जी। कहते हैं कि फबैना अना ज़ात यौमिन बिल मदीना फदखलतुल मस्जिद अतूफु बिक़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, का एक दिन मैं गया मदीना, मस्जिद नबवी में कब्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाफ कर रहा था कि फ़रअयतु मुहम्मद इब्न अली अत्तक़ी अलैहिस्सलाम यतूफ़ु बिल क़ब्र, तो मैंने देखा कि इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम भी कब्र पैगंबर का तवाफ कर रहे हैं।
फनाजर तो हूँ फी मसाइल इंदी फअखरजहा इलै, फिर मैंने कुछ उनसे सवालात किए। फ़कुल तो वल्लाह इन्नी उरीद, मैंने इरादा किया कुछ पूछने का। फ़कुल तो वल्लाह इन्नी उरीद अन असअलक अन मसअला, कि आपसे कुछ सवालात करना है हमको। व इन्नी वल्लाह ला अस्तही मिन, मगर मुझको शर्म आ रही, एक बार झेल चुके हैं ना। तो फ़क़ाल अली इन्नी उख़बिरुका बिहा क़ब्ल अन तुख़बिरनी व तसअलनी अन्हा, मत पूछो तुम, हम बता दें क्या पूछना चाहते हो, हम बता दें तुम्हारा सवाल क्या है। फ़कुल तो हो वल्लाह हादा, मज़ा तो तभी है। फ़क़ाल फ़कुल तो वकान फ़ी यदिही असा व तसअलनी अन्हा तुरीद अन तसअलनी अनिल इमाम, का बताएं तुम क्या पूछना चाह रहे थे। कहा हाँ मौला बताइए। का तुम जानना चाह रहे थे कि इस वक्त इमाम कौन, मोजिज़े से। फ़कुल तो हुआ वल्लाह हाज़ा, बिल्कुल बिल्कुल यही पूछना था मौला, यही पूछना था कि इस वक्त इमाम कौन है, मतलब आपके पास। फ़क़ाल अना हुआ, वो इमाम मैं हूँ। कुल तो अलामा, हमने कहा कैसे मान लें आप इमाम हैं, अलामत क्या है इमाम की। वकाना फी यदिही असा, इमाम के हाथ में एक असा था। फनतक़त, असा बोल पड़ा। वक़ालत इन्न मौलाय इमाम हाज़ा ज़मान, ये मेरे मौला इस जमाने के इमाम है। वह हुवा हुज्जतुल्लाह, और यही हुज्जत सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खूब, आइए दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको। देखिए, ये मामूली करम खुदा का नहीं है कि उसने हमको आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया। हाँ, हकीकत है कि अहले बैत मिल गए। इसका आप जिंदगी भर शुक्र अदा कीजिएगा आगा जान, शुक्र अदा नहीं हो सकता है पालने वाले। और एक बात और बता दें, इमाम के अलकाब में एक लक़ब है क्या, जवाद। अभी पढ़ रहे थे ना दुआ, कौन आप पढ़ रहे थे, या जवाद ला यबखल। इमाम अलैहिस्सलाम का आलम यह है। अच्छा, सलवात पर मोहम्मद वाले। तो इमाम रज़ा, ये 1-2 मिनट सुन लीजिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो चले गए खुरासान, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मदीने में। तो बहरहाल लोग हैं आना जाना, इमाम को इत्तला मिली। तो रिवायत से ऐसा लगता है, इसमें खूब तवज्जो कर लीजिए, रिवायत से ऐसा लगता है कि इमाम का जो मकान था उसके 2 दरवाजे थे, एक बड़ा और एक कोई साइड में छोटा दरवाजा था। इमाम ने खत लिखा, देखें अगर सलवात पढ़िए मिल जाए तो देख के पढ़ा दो, वरना छोड़िए, तब वक्त भी नहीं है, जबानी कर ले। तो इमाम को पता चला कि नौकर गुलाम वगैरह जो हैं वो इनको छोटे दरवाजे से ले जाते हैं। अब उनकी भी शायद गलती ना हो, हिफाजत की गरज से लोगों की ज़्यादा वो ना हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, रावी कहता मैंने आके पढ़ के सुनाया। इमाम ने फरमाया कि सुना है कि गुलाम तुमको छोटे दरवाजे से ले जाते हैं, बड़े दरवाजे से निकला करो। अब आपसे पूछिए क्यों, सवाल यहाँ है ना, ये देखिए जवाब। बड़े दरवाजे से निकला करो ताकि गुरबा और मसाकीन तुमसे मिल सके। अहले बैत का मिजाज है। हाँ, और जब घर से निकलो तो अपने पास सोना चांदी सिक्के रखे रहा करो, किसी को जो है वो वापस नहीं होना चाहिए। अभी आपको सुनाया मैंने, कौन थे, चचा थे ना, अब्दुल्ला इब्ने मूसा, पूरा हंगामा उन्होंने किया। उसके बावजूद इमाम का क्या है। और सुनो, अपने चचाओं को 50 दिरहम से कम कभी मत देना, और अपनी फूफियों को
25 दिरहम से, बोलिए, कम कभी मत देना। तो आखिरी चीज जो आज की महफिल से आप अपने इमाम से लेके जाइए, ये सारे इमामों का मुश्तरका हुक्म हमारे आपके लिए है कि अच्छा हो या बुरा, शरीफ हो या रजील, मोमिन हो या गैर मोमिन, अगर तुम्हारे खानदान का है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा चचा है, फूफी है, खाला है, चाहे जो किया हो उन्होंने तुम्हारे साथ, तुमको उनके साथ सिले रहम करना ही करना है। और यही इमाम ने फरमाया कि बड़े दरवाजे से निकलो, सिक्के साथ रखो, और दुनिया को आप किसी को 5 दीजिए 10 दीजिए वो नहीं फरमाया, लेकिन चचाओं को 50 से कम मत देना, फूफियों को 25 से कम मत देना। और ये चीज हर इमाम के दौर में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह के लिए रिवायत कहती है काना इब्नु अम्मिल्लाह, खानदानी कोई साहब थे, हालात उनके ठीक नहीं थे। इमाम रात को जाते थे, ये रख लो, वो आदमी इमाम से पैसा लेता था, कहता था शुक्रिया, आप पता नहीं कौन है, चेहरा ढक के जाते थे, आप पता नहीं कौन है, इस तरह से हमारी खबरगिरी करते हैं। एक अली इब्नुल हुसैन है, हमारे खानदान के हैं, अपने को इमाम कहते हैं, वो हमारी खबर नहीं लेते, अपने कान से इमाम सुनते थे, और कभी चेहरे से नकाब नहीं हटाई कि भैया जिसको बुरा कह रहा हो वही तुम्हारी मदद कर रहा है। जब हजरत की शहादत हो गई और वो मदद का सिलसिला रुका, तब इनको समझ में, अरे बाप रे, मैं जिस इमाम को बुरा भला कहता था वही आधी रात को मेरी मदद। तब आके कब्र के ऊपर लौटते पीटते, गिरिया करते, फरियाद करते थे। कुल मिला के खुलासा आप तमाम हजरात को, खास करके वो लोग जो रज़वी या तक़वी हैं, तमाम मोमिनीन को आज इस इमाम जवाद सलामुल्लाह अलैह की विलादत की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। समझे आप? मांगिए इनसे, या जवाद अल इम्मा कहिए। एक आदमी आया, कहने लगा मौला मेरे अब्बा मर गए और 1000 दीनार करीब था उनके पास, अब वो पता नहीं कहाँ रख के चले गए। लेकिन इसको कानून मत समझिए कि आप वो कीजिएगा तो आपके अब्बा आ जाएंगे, वो इमाम के हुक्म की बुनियाद पर है। तो वो आया, कहना मौला क्या करूं, पैसा फंस गया मेरा जो है। इमाम ने कहा जाओ 100 मरतबा सलवात पढ़ना, तुम्हारा बाप ख्वाब में आएगा, वो बताएगा कहाँ है। इन्होंने जाके 100 मरतबा सलवात पढ़ी, सोए, बाप को देखा, कहा चलो बताएं कहाँ है। ले गए, निकलवाया, और को सुनो, जाके इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को बता देना कि हमने हुक्म पर अमल कर दिया है, इसलिए कि इमाम ने मुझको हुक्म दिया था कि अपने बेटे का पैसा बताओ। तो जवादुल अइम्मा, खुदा आज की शब बड़ी अजीम शब है, बड़ी बरकत वाली शब है। परवरदिगारा, यह मामूली करम नहीं है तेरा कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। खुदा जब तूने इतना करम कर दिया है तो ये भी करम कर दे, जब तक जिंदा है इन्हीं के दर से वाबस्ता रख। इस दुनिया से जाए तो अली अली करते जाए, हुसैन हुसैन करते जाए, या जो भी मकरूज है, या अल्लाह बेहक जवादुल अइम्मा, खुदा सबको कर्जों से